मिडिल ईस्ट में तूफान के बादल घिर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान तुरंत बातचीत की मेज पर नहीं आएगा तो अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। मिडिल ईस्ट के पानी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़े की तैनाती ने स्थिति को और उबाल दिया है और अब पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ईरान, जिसने हाल के बड़े प्रदर्शनों में अपने आप को संभाले रखा और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी बीच अमेरिका और इजराइल को इसके लिए उसने जिम्मेदार भी ठहराया। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई हमला हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई से नहीं पीछे हटेगा। इसी चेतावनी के बीच क्षेत्र में बड़ी जंग का खतरा गहराता जा रहा है। लेकिन इसी बीच नाटो सदस्य और ईरान का पड़ोसी तुर्की सक्रिय हो गया है। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से तुरंत त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव सामने रख दिया है। प्रस्ताव का मकसद तनाव को कम करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। लेकिन इस खेल में तुर्की अपनी रणनीति भी मजबूत करता दिखाई दे रहा है। तुर्की ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि वह ईरान में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है। तुर्की ईरान की 530 किलोमीटर लंबी साझा सीमा की सुरक्षा के लिए अंकारा ने आपात योजना तैयार रखी है। अधिकारियों का कहना है कि सीमाओं का कुछ हिस्सा दीवार से सुरक्षित है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस कारण तुर्की फिलहाल बफर जोन शब्द का इस्तेमाल टाल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को तुर्की का दौरा करेंगे और विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ अमेरिका ईरान तनाव, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर बातचीत भी करेंगे। तुर्की दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है, लेकिन युद्ध की आग चारों ओर महसूस की जा सकती है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती भी स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना मिडिल ईस्ट में पूरी तरह तैनात हो चुकी है। ईरान पर किसी भी हमले की संभावना ने क्षेत्र में सशस्त्र टकराव और बड़े युद्ध का खतरा पैदा भी कर दिया है। तुर्की अपनी सीमा और सुरक्षा की रणनीति के साथ साथ शांति की पहल में भी सक्रिय है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी फैल सकती है। दुनिया की नजरें इस समय इस क्षेत्र पर अब टिक चुकी हैं, जहां हर क्षण इतिहास लिखा जा सकता है और कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा युद्ध हो सकता है। ईरान पर अमेरिका के तगड़े हमले और फिर ईरान की तरफ से तबाहकुन पलटवार की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट से एक खबर आई कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन घुमाया है। वेस्टर्न मीडिया इस खबर को लेकर दावा कर रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस को जंग टालने में मदद करने के लिए फोन किया। और तो और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान हमसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो। लेकिन इन खबरों की पड़ताल में ईरानी प्रेसिडेंट का सऊदी को ये कहते हुए फोन किया जाना कि युद्ध टालने के लिए किसी भी प्रक्रिया का स्वागत करेंगे, इस तरह की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरानी प्रेसिडेंट ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया होगा, लेकिन ये बताने के लिए कि हम जंग नहीं चाहते। हमारे खिलाफ जानबूझकर अगर जंग छेड़ी गई या हम पर थोपी गई तो हम अरब देशों को भी दुश्मन देशों की फहरिस्त में डाल देंगे। कहा जा रहा है कि असली बात तो ये है कि ईरान ने अरब मुल्कों को भी सीधे तौर पर ये समझा दिया है कि अगर आपके यहाँ से हम पर अटैक नहीं हुआ तो आप सिक्योर हो, हमारे दोस्त हो। लेकिन अगर अमेरिका के दबाव के चलते आपने अपने बेस या जमीन ईरान पर हमले के लिए दी तो ये दुश्मनी की श्रेणी में आएगा।
लेकिन इस खबर को ऐसे पेश किया जा रहा है कि लंबे समय से जारी प्रतिबंधों और हालिया सैन्य गतिरोध के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के द्वार खोलने की इच्छा जताई है। इसीलिए ईरानी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। वहीं जानकार कहते हैं कि ईरान बस इतना चाहता है कि तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते, लेकिन महंगाई विरोधी प्रदर्शन की आड़ लेकर उस पर हमले की किसी भी साजिश का जवाब वो पूरी ताकत से देगा, ये भी तय है। बहरहाल अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट मत करो। ईरान साफ कह रहा है कि न्यूक्लियर बम हराम है, हम ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम एनरिच करेंगे। अमेरिका कहता है कि लंबी दूरी की मिसाइल मत बनाओ, इसराइल को खतरा है। ईरान कहता है कि हम इसराइल के वजूद को नहीं मानते और अपने डिफेंस के लिए हथियार बनाएंगे। अमेरिका कहता है कि अपनी प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग बंद करो, लेकिन ईरान कहता है कि हम उन्हें सिर्फ हिमायत देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर है, लेकिन ईरान ने अरब देशों को कायदे से समझा दिया है। अब देखना होगा इसका असर कितना होता है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी जंग की आशंका के मद्देनजर तुर्की ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्की अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद करने जा रहा है तो ऐसा फिलहाल नहीं है। युद्ध होता है तो ईरान को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ना पड़ेगा, शायद ही उसका कोई खुलकर साथ दे, और ये बात ईरान अच्छी तरह जानता है। दरअसल तुर्की सहित ईरान के सीमावर्ती देश इस कोशिश में हैं कि ईरान की सीमा से एक बफर जोन तैयार कर लिया जाए। इसके लिए प्लान ए, बी और सी तैयार किया जा रहा है। तुर्की की इस योजना का मकसद दरअसल पनाहगुज़ीन या शरणार्थियों के संकट से बचना है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तुर्की की योजना यह है कि अगर ईरान में और अमेरिका के बीच जंग शुरू होती है या वहां पर सिविल वॉर जैसे हालात बनते हैं तो लाखों लोग भागकर तुर्की की तरफ आएंगे, और तुर्की चाहता है कि ये रिफ्यूजी तुर्की की सरहद के अंदर न आने दिए जाएं। इसके बजाय सीमा के उस पार यानी ईरान की धरती पर ही एक इलाका बनाया जाए जहां विस्थापित लोगों को रखा जाए। तुर्की पहले से ही सीरियाई शरणार्थियों के बोझ से दबा हुआ है और वहां की इकोनॉमी और सामाजिक ढांचा अब और ज्यादा शरणार्थियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं नजर आता है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तुर्की ने 3 अलग अलग सिचुएशन के लिए प्लान ए, बी और सी बनाया है। प्लान ए के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका के बीच छोटा मोटा तनाव होता है तो हालात से निपट लिया जाएगा। प्लान बी कहता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और युद्ध होता है तो फिर उस स्थिति में कैसे निपटना है। और प्लान सी यानी अगर ईरान में मुकम्मल जंग छिड़ जाती है या फिर सत्ता के खिलाफ बड़ा विद्रोह होता है तो अराजकता फैल जाए तो उस स्थिति में कैसे निपटा जाए।